चालन का मतलब होता है कि जिसमें धारा का प्रवाह हो, आवेश का प्रवाह हो, ठीक है, उसी को हम कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है वैद्युत चालन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है वैद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। नाम तो सुने होंगे आप लोग, वैद्युत धारा। इसका जैसे 9th वगैरह में जब हम पढ़ते हैं तो उसका बीमा उमा पढ़ाई जाती है, बीमा उमा के बारे में बताई जाती है, मात्रक बताई जाती है। जैसे 7 वो फंडामेंटल यूनिट में है, एक ये भी आता है धारा, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देखिए क्या है इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। ये मान लो कोई चालक तार है, ऊपर से तो रबड़ दिख रहा है ना, अंदर इसके कॉपर है या एल्युमिनियम का वायर होता है। तो एल्युमिनियम या कॉपर हो गया या आयरन हो गया, ये इलेक्ट्रिक का चालन करता है। इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत का प्रवाह करता है। तो मान लीजिए चालक तार है, ये है, बस ऊपर से देखेंगे तो चालक नहीं है, तो अंदर से इसको देखेंगे तो ये चालक है। जैसे ये मान लीजिए तार है, तो ये चालक है। ये इस चालक में कितनी करंट फ्लो हो रही है, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट, मतलब वैद्युत धारा। मान लीजिए देखिए थोड़ा, ये आपका चालक तार है, हम वैद्युत धारा की परिभाषा क्या देंगे, इसके जो फार्मूले आएंगे हर चैप्टर में कहीं ना कहीं जरूरत होता है, ठीक है। जो भी फार्मूले मिलते हैं 10 में भी पढ़ते हैं और 12th में आपका है ये सिलेबस, ठीक है। तो मान लेते हैं, पहले तो इससे सबसे पहले मानिए और ये छोड़ दीजिए, सबसे पहले इस पे क्वेश्चन जानिए, पूछता क्या है, कहेगा वैद्युत धारा किसे कहते हैं। इस पर सवाल दे देता है, जैसे आवेश दे देगा, समय देगा, धारा पूछ देगा, धारा का फार्मूला वैल्यू दे देगा, समय दे देगा, आवेश पूछ देगा। कोई एक वैल्यू देता है और एक वैल्यू पूछता है। दूसरी बात की इस पर कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे वैद्युत धारा क्या है, वैद्युत धारा किसे कहते हैं, वैद्युत धारा से क्या समझते हैं, वैद्युत धारा की परिभाषा दीजिए, ये कौन सा राशि होता है, इसका मात्रक क्या होता है। राशि आप लोग 9th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं। 2 प्रकार का राशि होता है ना, एक सदिश एक अदिश, स्केलर एक वेक्टर होता है। तो अब चले क्वेश्चन हो गई, अब इसके बारे में पढ़ना है। मान लीजिए कोई चालक तार है, ये इसमें कितना चार्ज कितने समय में प्रवाहित हुआ, फ्लो हुआ, मतलब कितना आवेश कितने समय तक प्रवाहित हुआ, उनका रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो बोले तो अनुपात निकालिए, वही क्या कहलाएगा, वैद्युत धारा। हम बेसिक चीज है कि किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह होने की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। तो इसका देखिए डिफिनीशन हम क्या लिखेंगे ये हो कि किस समय है तो चालक में क्या तो वैद्युत आवेश के, किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह होने की किसको तो दर को क्या कहते हैं, तो वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है, धारा कहते हैं। ये रहा इसका डेफिनेशन। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो लिखेंगे इसका जो मात्रक होता है वह क्या होता है, तो एम्पियर होता है। इसका मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, तो लिखेंगे इसे किससे, तो आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और यह कौन सी राशि होता है, तो यह अदिश राशि होता है, सदिश नहीं होता है, अदिश राशि होता है। अदिश का मतलब क्या होता है, जिसका परिणाम मिले, परिमाण मिले और दिशा नहीं, वही ना अदिश होता है। देखो पूरा एकदम कंप्लीट लिख दिए, बस इसका फार्मूला तो थ्योरम से ही फार्मूला निकलेगी। मान लीजिए कोई चालक है, उसमें क्या चीज, तो आवेश, इस आवेश के क्या, तो प्रवाह होने की दर को,
क्या कहते हैं? वैद्युत धारा धारा कहते कहते हैं। हैं। देखो वे 4 टर्न है, चालक, आवेश, प्रवाह, दर। चालक, आवेश, प्रवाह, दर मिलाकर हो गया आपका धारा। मतलब कोई चालक हो, उसमें कितनी आवेश प्रवाह हो रही है, उसकी दर क्या है? दर बोले तो रेशियो, कितना समय तक, कितने समय तक प्रवाहित हो रहा है, वही क्या कहलाता है? तो धारा कहलाता है। तो हम नॉर्मल तौर पे कहते हैं कि किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह होने की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अब चलिए, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पीयर होता है। 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। इससे किससे लिखते हैं? तो आई से। प्रदर्शित राशि क्या है? तो अधिक, क्योंकि इसमें धारा बहेगी तो उसकी दिशा नहीं मिलेगी किधर से आ रही है। परिणाम तो मिलेगा 10 एम्पियर बह रही है कि 20 एम्पियर की, 25 एम्पियर की, 50 एम्पियर, वो वैल्यू मिलेगी मगर डायरेक्शन नहीं मिलती है, इसलिए ये अदिश राशि हो जाता है। ठीक है। अब फार्मूले की बात आती है, तो फार्मूले हम कैसे लिखेंगे? ये देखिए 4 टर्म से बनाए थे, अब फार्मूले बस बनाना है। देखिए कैसे निकालेंगे। हम कहेंगे डेट इज बोले तो अर्थात लिखेंगे वैद्युत कौन सी धारा, तो वैद्युत धारा बराबर होगा आवेश प्रवाह, मतलब वैद्युत आवेश आप बट्टे कौन सी, तो समय अंतराल या समय। धारा को किससे लिखते हैं? आई से। आवेश को किससे लिखते हैं? क्यू से। और समय को, एक और चीज जानते हो, पहले चैप्टर जब कूलॉम्स लॉ पढ़ाई जाती है तो उसमें आप एक चीज पढ़े होंगे, Q बराबर N इंटू E, आवेश का फार्मूला। जब आवेशों का गुण पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म लिखते हैं लास्ट नंबर कि वैद्युत आवेश जो होता है क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मतलब होता है कि हर पदार्थ पर आवेश अलग अलग होते हैं। ये नहीं है कि गारंटी कि इस पर भी कोई सब्सटेंस लिए, कोई पदार्थ लिए तो उस पर 10 कूलम होगा, किसी पर 20 होगा, सबका अपना अपना खुद का वैल्यू होता है। तो वही पढ़ते हैं Q बराबर N इंटू E होता है। E जो है और आपका मूल आवेश होता है। मूल आवेश बोले तो दो ही तरीके का आवेश होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं और एक प्रोटॉन पर। इसी आवेश को हम फंडामेंटल यूनिट मतलब मूल आवेश कहते हैं। N जो है पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है, जिसका वैल्यू 1 2 3 4 5 होता है। अगर ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो हमारा I इक्वल टू क्या होगा? N इंटू E और नीचे आपका T हो गया। ठीक है, यही टर्न हमें पढ़ना था। 2 मिनट लगा है इस टॉपिक पढ़ने में। मतलब कहते हैं कि किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह होने की दर को ही हम क्या कहते हैं? तो वैद्युत। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक एम्पियर होता है। किससे लिखते हैं? तो आई से लिखते हैं। कौन सी राशि है? सदिश राशि है, अदिश राशि होता है। फार्मूला क्या लिखे हैं? तो वैद्युत धारा बराबर आवेश बट्टे समय। धारा को किससे लिखते हैं? तो आई से। आवेश को किससे लिखते हैं? क्यू से। और समय को टी से। Q का मान हम पहले चैप्टर में पढ़ते हैं, Q बराबर N इंटू E होता है। यहाँ पर जब रखते हैं तो हमारा ये आ जाता है। ठीक है।